राधे राधे सभी को। मैं परमानंद जी से कैसे मिला उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं काफ़ी 1-2 साल से प्लान कर रहा था। पिछली बार गया तो भी था, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था उनसे। बाइक से गया था, आस-पास गोवर्धन वगैरह घूम लिया। तो हम यहाँ से जैसे ही पहुँचे रात को 9 बजे, फिर 2:30 बजे के आस-पास वहाँ पहुँच गए थे केलीकुंज आश्रम के पास, जहाँ से वो आश्रम से केलीकुंज जाते हैं परिक्रमा मार्ग पे। तो वहाँ वो जैसे आए 2:30 बजे, पूरी हलचल भीड़ इधर-उधर हो गई। बस उनको देख के ऐसे देखते ही रहो, मतलब ऐसे 10 सेकंड देख पाए थे। वो पुलिस थी आगे, ढोल बज रहे थे, बस ऐसे उत्सव मनाते हैं उस टाइप से ही थे, जैसे साक्षात भगवान देख रहे हैं। फिर आगे गए, वो आश्रम में अंदर तो जाने नहीं देते हैं किसी को भी। फिर मेरे साथ वाइफ थी, वो लाइन में साइड में लगते हैं, टोकन भी मिलते हैं। 3 तरह के टोकन होते हैं, सत्संग, कीर्तन और एकांतिक के। तो वो जबरदस्ती घुस गई लाइन में। वहाँ पहले से ही 1 दिन पहले से लाइन में लगते हैं, 1 दिन बाद नंबर आता है और अगले दिन टोकन का नंबर आता है। तो बहुत टाइम लगता है, 3 दिन में एक बार दर्शन होवे तो होवे। तो वो जबरदस्ती घुस गई और इधर उधर पता नहीं कैसे करके वो अंदर चली गई, और टिकट भी ले लिया उन्होंने। और मैं बाहर ही रह गया। वो आने का प्लान मेरा था, लेकिन उसको टिकट मिल गया। तो एक ही जने को एक ही जा सकते हैं। फिर मैं भी इधर उधर करके अंदर तक तो पहुंच गया। मैंने कहा मेरे साथ वो है, वो टिकट दे दिया, कर दिया, कैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग करके भैया भगवान का चमत्कार करके अंदर चला गया। अंदर वो शिष्य बैठे थे, और वो सत्संग टीवी पे चल रहा था, क्योंकि अंदर तो लिमिटेड ही होते हैं टिकट सत्संग का। तो वो वाइफ उस गेट के पास ही बैठ गई थोड़ी दूर। फिर लास्ट के 10 मिनट बचे थे, तो वो जबरदस्ती रोक के या इमोशनल करके उनको बता के उनकी बातें परमानंद जी सुना के, और वो लास्ट 10 मिनट अंदर चली गई और दर्शन कर लिए उन्होंने। फिर वो वापस आई। अब वो टिकट है, वो बोले आप ले लो, क्योंकि मैं तो कर लिया। अब वो फीमेल का था, मेल कराना था। तो जैसे तैसे करके 1-2 घंटे और हमने करी कोशिश, वो मना करते गए। लास्ट में पता नहीं, वो भगवान की कृपा ही होती है, उन्होंने कर दिया चेंज। फिर अगले दिन मैं 6 बजे चला गया जल्दी से कीर्तन के लिए। 6-7 बजे तक वहाँ रहा। फिर 8 बजे के आसपास या 7:30 वो महाराज जी आए थे, और आते ही उन्होंने वो थोड़ी देर के लिए कुछ वो पढ़ा उनका, श्री हरिवंश जी का चौपाई। मैं तो उनको देखता ही रह गया, आंसू आ रहे लगातार, आ ही रहे, क्योंकि मैं उनको बहुत मिलने के लिए था। कैसे भी करके प्लानिंग हो जाए, क्योंकि 3-3 दिन में एक बार नहीं मिल पाते हैं लोग, खाली बाहर ही देख रहे। और मैं आधे घंटे तक देखा, तो देखता ही रहा, नाच रहा था वहां, देखोगे वीडियो था वहाँ। और फिर कर लिए दर्शन, परिक्रमा कर ली थी। और वहां पर कीर्तन में वही है, भगवान की पूजा होती है, आरती होती है और श्रृंगार वगैरह होता है। फिर अगले दिन हम होटल से जा रहे थे, तो अचानक से महाराज जी आ गए 3:30 बजे सुबह सुबह। हम दो ही थे रोड पे, वाइफ और मैं टेम्पो का वेट कर रहे थे। सुबह मथुरा के लिए जाना था हमें, मथुरा से जयपुर वापस आने का था। तो वो एकदम आ गए, हम तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रह गए, जैसे वो कोई भगवान दर्शन देने आ रहे हैं ना, वैसे कि वैसे ही। क्योंकि सबको लग रहा था वो अंदर है, कीर्तन चल रहा होगा, लेकिन वो पीछे के गेट से आ रहे थे, वो यमुना जी के पास जाने के लिए। उनका एक शिष्य आया, और वो बोल रहा है कि बात मत करना, महाराज जी कहीं जा रहे हैं। तो अब मैं तो बात क्या करूं, फोन ही नहीं उठा, निकाल के कुछ भी नहीं, ऐसे सुन हो गया बस। फिर वो मुस्कुरा के चले गए। मतलब 2 दिन में 3 बार दर्शन हो गए भगवान के, अब उनके हुक्म से हुआ। और फिर वो अगले 5 दिन वो बीमार रहे थे। आपको पता होगा 14 से 20 अप्रैल को वो दर्शन नहीं दिए थे किसी को, बारिश आई थी उसकी वजह से। तो वहां अंदर था ना, कीर्तन सुन रहा था, वहां मैं सोच रहा था कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, भगवान मिल गए, अब कुछ चाहिए ही नहीं। बस वो स्वर्ग की जैसे सजावट थी, आप देखो। राधे राधे बस।